हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हमारे इवोल्यूशन का पीवाईक्यू 2019 से लेकर 2022 तक। इसका मैंने ना आपको एनसीईआरटी टिक मार्क करवाई है, ना मैंने इसके शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए हैं। तो प्लीज़ इनके एटलीस्ट आप पीवाईक्यू करके जाइए। इसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं मैंने उन सबको करवा रखा है, और कुछ कुछ चैप्टर है जो मैंने छोड़ दिए हैं। और पर्सनल भी मान सकते, क्योंकि इनको करते करते बोर हो जाते हैं यार इंसान। तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। और आपको अभी मैं पीवाईक्यू तो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, प्लीज़ पीवाईक्यू एक बार करके जाना, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर आपको जो है जो पीवाईक्यू सेशन से आपको जो है उससे फ़ायदा हो रहा है, उससे आपको बूस्टअप हो रही है आपकी प्रिपरेशन, प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ करते रहिए, ताकि फिर मैं और भी ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। तो 53 का अगर मैं बात करूंगा, वेरिएशन कॉज बाय द म्यूटेशन एज प्रपोज बाय द हेगोडोवेरिस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेंगे आपका, ये स्पीसीज एज द वेटेज ऑफ द न्यू बॉर्न रेंज आपका 2 से 5 केजी के 95%। न्यू बॉर्न एवरेज वेट इज 3 to 3.5 केजी, सर्वाइव फॉर द 99%। ओके, इन्फेंट बॉर्न वेट जो 2 से 2.5 केजी ऑफ द और 4.5 केजी ऑफ द डाइज हो गए। तो ये किसकी बात कर रहा है आपका, विच टाइप ऑफ द सिलेक्शन यहाँ पे टेकिंग प्लेस, स्टेबिलाईजेशन सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद हाउ मेनी ह्यूमिडीज करेक्ट ब्रेन कैपेसिटीज की बात करेंगे। सबसे कम आपका होमो हैबिलिस का होता है, फिर आपका आ जाता है होमो इरेक्टस जो कि 900 देखने को मिल जाते हैं, फिर आपके होमो सेपियंस, फिर उसके बाद आपका होमो नेंड्रिथल, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या चले जाएगा, 55 का थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। In Australian, Mucidae placenta mammals has been evolved to share many similar character. This type of the evolution may be referred to as, इस टाइप के इवोल्यूशन को आप क्या कह सकते हो, मैमल्स वगैरह। एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है कि ये बता दीजिए, या फिर कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात कर रहा है। ये आपके कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात कर रहा है, जहाँ पे म्यूनिसिपल प्लेसेंटा मैमल्स जो इवॉल्व होते हैं हैविंग सिमिलर कैरेक्टर, शेयर होते हैं इनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर, बट ये फंक्शन अलग। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। Which of the following statement are correct about the origin of the evolution of the man? तो बता दीजिए आपका origin of the evolution of the man के बारे में कौन सी बात कर रहा है। तो एग्रीकल्चर सेम अराउंड द 20,000 ईयर, गलत है। और उसके बाद ट्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस प्रीमेट द एक्सक्लूसिव 15 मिलियंस ईयर अगो, बिल्कुल भी नहीं। लाइक मैन लाइक और वॉक लाइक मैन लाइक, नहीं ऐसे नहीं होते। रामापैथिकस मैन लाइक होते, ये एप्स लाइक होते। होमो हैबिलस प्रोबेबली एट मीट, आपका होमो इरेक्टस मीट करते, तो ये भी आपका गलत है। करेक्ट आपका नेंड्रिथल मैन लिव इन एशिया अबाउट 1 लाख to 40,000 ईयर बैक आपको देखने को मिल जाएगा। तो 57 का आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, एम्ब्रियोनिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव बाय, डिसअप्रूव किसने किया था आपका, एम्ब्रियोलॉजिकल आपका सपोर्ट किसने आपको किया था, डिसअप्रूव अर्ड कैल अर्नस्ट वॉन बियर ने आपका किया था, ठीक है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड द डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ, बता दीजिए आपका फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और किसके एग्जांपल है, आपके कॉन्वर्जेंट के इवोल्यूशन के एग्जांपल है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और आपका डॉल्फिन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एस.एन. मेलर ने प्रोड्यूस किया था एमिनो एसिड के अंदर वर्किंग ऑन द क्लोज एक्सिस के अंदर बात किए थे वेपर, कितने डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बता दीजिए मेरे को, यहाँ पे आ जाएगा आपका 800 डिग्री सेल्सियस के अंदर मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया को यूज किया था। ये NH3 की वजह से बच्चों के इतने सारे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, बच्चों ने कोई नीचे से पढ़ लेता तो डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन टिक करके आया, तो इसकी वजह से इसको बचना है, अमोनिया देखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्ट एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इवॉल्व ड्यू टू द चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन देखने को मिल जाता है। तो बता दीजिए इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के अंदर डार्विन प्रिंसेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड देखने को मिल जाता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स देखने को मिल जाते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स, इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। डार्विन प्रिंसेस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है। इवॉल्व ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रॉट इन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के अंदर आपको जो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स देखने को मिल गए, ड्रग्स रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, मैन क्रिएटेड ब्रेड्स ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक ब्रीड्स, जो कि आपकी जो है डॉग की, जैसे कि मीन डॉग की देखने को मिल गई। तो BCD आपका देखने को मिल गया। उसके बाद कोविड 19 ये उड़ीसा का देख लिया,
2020 का आपका कोविड-19 वाला देख लेंगे तो बता दीजिए कोविड-19 का इम्यूनोलॉजिकल सपोर्ट बता दीजिए किसने किया था, आपको पता है इवोल्यूशन हैज बीन प्रपोज्ड बाय अर्न्स्ट हाइकल ने आपका इम्यूनोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे दिया था। उसके बाद अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन अर्थ विल अपीयर ऑन द प्लैनेट, आपका 500 मिलियन ईयर बैक देखने को मिला था कि आपका एकदम सही जाएगा। उसके बाद द फिनोमिना ऑफ द इवोल्यूशन टू द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द गिवन geographical area starting from the point spreading to the other habitat is called adaptive radiation। fourth option एकदम correct है, adaptive radiation। hominids fossil discovered in 1891 the new now extinct having the cranial कैपेसिटी आपको 900 सीसी देखने को मिल जाती है। बता दीजिए किसके अंदर देखने को मिल जाती है, अगर आपको पता होगा तो आपकी होमो इरेक्टस के अंदर देखने को मिल जाती है। The factor that leading to the founder effect is the population is genetic drift देखने को मिल जाती है ना, 66 का जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन बता दीजिए सेलेक्टिव रेजिस्टेंस वैरायटी न्यू एग्जिस्टेंस आपका एक आपका जो है एक मिनट एक आपका जो है फर्स्ट जाना चाहिए क्या, नहीं एक आपका फोर्थ जाना चाहिए। डार्विन फ्रिंजेस के बारे में एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहा है। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन की अगर बात करें तो विंग्स एंड बटरफ्लाई के अंदर आपको बटरफ्लाई और बर्ड्स के अंदर देखने को मिल जाता है। डाइवर्जेंट बोर्ड्स ऑफ द फोर लिम्स ऑफ द मैन्स एंड वेल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के अंदर इवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के अंदर सिलेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंट वैरायटी ड्यू टू द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द हर्बिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के ऊपर सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक सो हमने अभी देखा, कहाँ पे देखा, एक मिनट कहाँ पे देखा, पता नहीं अभी हमने ये सेम क्वेश्चन कहीं पे भी तो भी देखा, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। सेम ही क्वेश्चन है अभी हमने फिनोमिना जिसके अंदर हमने इसका भी आंसर दिया था। चलो कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी 2022 में देख रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन वेयर बीन मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर अदर देन द मेन कैरेक्टर वैल्यू लीडिंग टू द, बता दीजिए यहाँ पे अदर देन द मेन कैरेक्टर जो डिस्ट्रप्टिव चेंजेस है फिर डायरेक्शनल चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। आपका डायरेक्शनल चेंजिंग के अंदर देखने को मिल जाता है। मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड द स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मेन कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, अदर वैल्यू के अंदर देखने को मिल जाता है। 69 का अगर बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू के बारे में बता रहा है, तो पहले ही बात कर लेते हैं। आपका स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एग्जांपल ऑफ एनालॉजी एकदम सही है। होमोलॉजी एज इंडिकेट द कॉमन एंसेस्टर एकदम सही है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन डॉल्फिन आर द पेयर ऑफ द होमोलोगस नहीं एनालॉगस ऑर्गन के अंदर देखने को मिल जाता है, यही आपका इंकरेक्ट आ गया। एनालॉगस स्ट्रक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एकदम सही बात कर रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका द पैंसपर्मिया द आइडिया ऑफ द स्टील फेवर बाय द सम एस्ट्रोनॉट मीट, बता दीजिए इसके अंदर क्या बात की थी इसके अंदर, तो आपका जो है ट्रांसफर ऑफ द स्पोर फ्रॉम यूनिट फ्रॉम अदर प्लैनेट ऑफ द अर्थ से ये देखने को मिल गया था। उसका करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूटेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो बता दीजिए क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे लार्ज डिफरेंस ड्यू टू द म्यूटेशन अराइज ग्रेजुअली इन अ पॉपुलेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। आपका लार्ज क्या देखने को मिल गया था इसके अंदर, लार्ज डिफरेंस ड्यू टू द म्यूटेशन अराइज ड्यू टू ग्रेजुअली इन द पॉपुलेशन के अंदर आपको देखने को मिल गया। म्यूटेशन थ्योरी के बारे में नहीं गलत है। लार्ज डिफरेंस की वजह से नहीं, आपका म्यूटेशन स्टेप वन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉज द स्पेसिएशन देखने को मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका जाते हुए देखने को मिला, जाते जाते आपका एक गलत करके जा रहे थे हम। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज अ कॉज बाय द स्पेशिएशन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ आपका जो है पूरा इवोल्यूशन और पूरी 12th की बायो का PYQ यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। इसके बाद अब मैं 11th का भी ट्राई करेंगे आपका मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि आपके मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और आपका एनिमल किंगडम, ये जो आपके 5 चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी तो सबको याद रहती है, वो इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छी तरीके से करवाई है, एक बार शॉर्ट नोट पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं करके जाते तो आपका बहुत ही नुकसान होगा, आप एक बार करके जाइए। बॉडी फ्लूइड का,
और आपका जो है मैंने प्लांट फिजियोलॉजी में थोड़ा कम समझा है, पर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप देखोगे काफी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो आप प्लीज उनको देख लीजिए, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, केमिकल वाला चैप्टर आ जाता है, बायोमोलिक्यूल से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो छोटे छोटे जो चिल्लर चैप्टर है वो भी तो आप कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट मेन बड़े बड़े चैप्टर है उनकी पीवाईक्यू का हम ट्राई करेंगे, वो हो सके तो पूरा ही करेंगे, इतना कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।